हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो सब बढ़िया। तो मेरा नाम AK वर्मा और आज मैं एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है बच्चों लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का एक प्यारा सा लेक्चर है जिसे कहते हैं बच्चों F=ma। बच्चे तो बहुत कोई जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सलरेशन। बट ये आया कैसे, कहां से आया, इसका डेरिवेशन क्या होगा, आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन से, बहुत ही इजी वे में, एक देसी अंदाज में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक प्यारा सा छोटा सा शायरी के साथ। माना कि तेरे दीद का काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरे दीद का काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं एक प्यारा सा टॉपिक। जो फार्मूला को आप देख पा रहे होंगे, इस फार्मूला को मैं आज इजी वे में एक छोटा सा प्यारा सा डेरिवेशन करके दिखाने वाला हूं जो बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो हेडिंग लगाइएगा बच्चों, फटाफट नोट्स कॉपी निकाल लेंगे और हेडिंग लगाएंगे बच्चों डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स डेरिवेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है इस प्रकार से, एक ऑब्जेक्ट है जिसका अभी इसको डायग्राम बना ले रहे हैं पहले, इसके बाद आपको समझाया जाएगा ऐसे करके। मान लिया जाए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है बच्चों m, इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो इसका मोमेंटम क्या करेगा बच्चों, चेंज करेगा। इसका मोमेंटम क्या करेगा, चेंज करेगा। सपोज दैट कि एक वस्तु रखा गया है किसी प्लेस पे, वो रेस्ट में है, उसके ऊपर जाके हम फोर्स लगाएंगे तो उसका मोमेंटम क्या करेगा बच्चों, चेंज करेगा। मोमेंटम क्या करेगा बच्चों, चेंज करेगा। उसी प्रकार से एक ऑब्जेक्ट है जिसको एक प्लेन सरफेस पे रखा गया है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो इसका मोमेंटम क्या करेगा बच्चों, चेंज करेगा। अभी इस समय का वेलोसिटी v1 है, कितने समय में बच्चों, t1। अब फोर्स कंटिन्यू लगाते जाइए, आप फोर्स कंटिन्यू लगाते जाइए, उसका मोमेंटम क्या करते जाएगा बच्चों, चेंज करते जाएगा। जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मोमेंटम चेंज करेगा, फोर्स को घटाएंगे मोमेंटम क्या करेगा, उसका चेंज करेगा। मतलब फोर्स को हम बढ़ाते जाते हैं तो वेलोसिटी भी चेंज करेगा और उसका टाइम भी क्या कर जाएगा बच्चों, चेंज कर जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण है, अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सबसे पहले उसको आप इंग्लिश में जवाब दोगे, उसके बाद अपना देसी अंदाज में। मतलब कहते हैं बच्चों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ ये पार्टिकल्स और ये बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड दिस चेंज टेक प्लेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जिस पार्टिकल्स के ऊपर आप जितना फोर्स लगाते हैं उस पार्टिकल्स का मोमेंटम उसी दिशा में उतना ही क्या करता है, चेंज करता है। इसे हम कहते हैं बच्चों न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो एक स्टेप आप पीछे लोगे और उसको एक धक्का मारोगे, तेजी से धक्का मारोगे, उसको समझ में आ जाएगा कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। अब उससे आप पूछोगे कि बताओ भाई क्या हुआ, कैसा लगा, कैसे मोमेंटम आपका चेंज किया, वो स्पष्ट आपको बताएगा कि आपने मुझे जितना तेजी से धक्का मारा उतना तेजी से मेरा मोमेंटम क्या हुआ बच्चों, चेंज हुआ। जिधर आप मेरे ऊपर फोर्स लगाया उसी दिशा की ओर मेरा मोमेंटम क्या हुआ बच्चों, चेंज हुआ। तो इसी को कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसी के मदद से आज हम एक प्यारा सा डेरिवेशन आप लोगों को बताने वाले हैं, F=ma। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। बोलता है बच्चों, लेट ए कांस्टेंट फोर्स वेक्टर F acting on a body of mass m kept
ऑन ए प्लेन सरफेस एज shown in a डायग्राम, जो कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। सपोज माना कि P1 मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी। इसको कहते हैं बच्चों लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी एट टाइम T1, जिस समय कितना है पार्टिकल्स का, T1 है। उसी प्रकार से P2 इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी V2। इसको कहेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी एट टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, T2। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे नॉ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली और इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये होता है फॉर्मूला। अब आसानी से P2 इक्वल टू mv2 और P1 इक्वल टू mv1 यहां से उठा के इस वैल्यू को पुटअप करिए तो क्या हो जाएगा, वेक्टर F इज डायरेक्टली और इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द mv2 माइनस mv1 बटा में T2 माइनस T1। अब देखिए यहां से m और m कोमा जा रहा है तो इसको कोमा ले लीजिए, तो F इज डायरेक्टली और इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू बचेगा क्या, V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस में T1। अब थोड़ा सा इस बात का ख्याल करिएगा कि यह भी एक फॉर्मूला पर सेटअप हो गया है। V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 का मतलब हो गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एवरेज एक्सलरेशन। जिस दर से किसी पार्टिकल्स या बॉडी का वेग चेंज हो रहा हो, वेग बदल रहा हो, उसे हम लोग कहते हैं बच्चों औसत त्वरण, मतलब एवरेज एक्सलरेशन कहते हैं। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चों V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 इक्वल टू एवरेज एक्सलरेशन, यानी कि F इज डायरेक्टली और इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू ma आ गया। अब यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे बच्चों तो आ जाएगा कांस्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं इसको, है ना, जिसका मान कितना ले लेंगे बच्चों, यहां पे 1 कांस्टेंट है, इसका मान हम लोग 1 ले लिए। यहां तक आपको क्लियर और स्पष्ट समझ में आ गया होगा तो जल्दी से फटाफट अपना कॉपी में लिखिए। फाइनली हमारा फॉर्मूला आ चुका है, यहां से इसका यूनिट और डायमेंशन भी हम निकाल दे रहे हैं, लिख लिए होंगे, इसको इराइज करता हूं। तो वहां के बाद आगे अगर काम करेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा बच्चों K इक्वल टू ma, 1 आया था तो K इक्वल टू हो जाएगा, F इक्वल टू K का मान 1 पुट करेंगे तो ma, मोड ले लेते हैं बच्चों, इसका वेक्टर से स्केलर की फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे, तो इससे बाहर निकालेंगे तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ma। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आप लोगों का हमेशा काम आएगा, हर एक पल में काम आएगा। अगर क्लास 11 का सब्जेक्टिव एग्जाम लेता है गवर्नमेंट तो ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये सवाल यहाँ से आएगा ही तो आएगा लिखने के लिए सब्जेक्टिव में। अब अगला बात किया जाए कि सर इसका यूनिट एंड डायमेंशन कैसे निकालें, तो एकदम नॉर्मल सी बात है कि जब हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या है तो इसको निकाल सकते हैं आराम से। यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें बच्चों तो हो जाएगा सिंस F इक्वल टू ma, तो इसका सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे भाई, तो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो, मास का डायमेंशनल फार्मूला m पे पावर 1, एक्सेलरेशन का l पे पावर 1 t पे पावर -2, सभी को मिला जुला करके कर दीजिए, m पे पावर 1 l पे पावर 1 t पे पावर -2
ये आ गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब इसी के मदद से अगर इसका यूनिट निकालने की बात किया जाए बच्चों, तो मैंने तो पिछली वीडियो में बताया भी था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से इसका सीजीएस आ जाएगा बच्चों, इसको हम लोग न्यूटन भी कहते हैं, न्यूटन भी कहते हैं। यहाँ से अगर सीजीएस यूनिट की बात किया जाए बच्चों, तो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको डाइन कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? डाइन। अगर बात किया जाए बच्चों इसका एफ पी एस यूनिट, तो हो जाएगा बच्चों एलबी फुट पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको कहते हैं बच्चों पाउंडल। तो हमें उम्मीद है, हमें उम्मीद ही कर सकते हैं आप लोगों से, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। और बेहतरीन समझ में आया होगा ना, एक प्यारा सा आशीर्वाद दे दीजिएगा। बस एक ही काम करना है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, अगर बेहतरीन समझ में आया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का एक देसी अंदाज में आपको एक से एक वीडियो मिलता रहे और आप ज्ञान प्रदान करते रहे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से आपको नया नया वीडियो मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़िए और मस्त रहिए।